शालू का विवाह हुए 2 वर्ष हुआ था और उसकी एक 6 महीने की बेटी भी थी। एक अच्छा सुखी परिवार था। शालू का पति विकास रेलवे में नौकरी करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। शालू के ससुराल में उसका एक जेठ और एक देवर थे। देवर की भी शादी हो गई थी और सास ससुर भी थे। एक अच्छा सुखी परिवार था। इसी बीच एक तूफान आ गया। कोरोना एक भयानक तूफान बनकर आ चुका था जो कई घरों को लील गया था। इसी कोरोना ने शालू के घर में भी तबाही मचा दी थी, क्योंकि शालू का पति रेलवे में था और उसे ऑफिस जाना ही पड़ता था, क्योंकि कुछ ट्रेनें चलवानी जरूरी थी। इसी वजह से वह कोरोना का शिकार हो गया और उस भयानक त्रासदी में कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इस कोरोना ने विकास की जान ले ली, लेकिन त्रासदी इतनी भयावह थी कि विकास को अंतिम बार कोई देख भी नहीं पाया और विकास का अंतिम संस्कार हो गया। सिर्फ 2 साल हुए थे शालू की शादी को और एक 6 महीने की बच्ची भी थी। शालू तो अपना सारा होशो हवास खो बैठी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी तो दुनिया उजड़ गई थी। पूरे घर में मातम पसर गया था। कुछ दिन तो इसी तरह से निकल गए। शालू अभी भी सदमे में थी, लेकिन शालू के ससुराल वालों का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था, क्योंकि उनके लिए तो उनका बेटा जा चुका था, तो अब बहू और उसके बच्चे से उन्हें क्या लेना देना था। अब जब तक पति था, शालू के मायने थे। अब उसका पति ही नहीं था, तो ससुराल वालों के लिए शालू बोझ लगने लगी थी। ससुराल के लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे थे कि अब जब विकास ही नहीं रहा तो शालू का बोझ हम क्यों उठाएं। शालू हमारी क्या लगती है, इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा। वैसे भी अगर बेटा होता तो एक बार सोचते कि विकास का वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन बेटी है तो हम क्या करें। और उन लोगों की घटिया सोच शालू को पता ही नहीं चल पा रही थी। वह तो अपने दुख में दुखी थी। शालू का देवर अपनी दुकान चलाता था, क्योंकि उसकी नौकरी नहीं लगी थी और क्योंकि विकास सरकारी नौकरी में था, तो विकास के बाद उसकी नौकरी शालू को मिलनी तय थी। लेकिन शालू के ससुराल वाले यह दिमाग चला रहे थे कि कुछ भी करके यह नौकरी शालू के देवर को मिल जाए और शालू को इस घर से हटाया जाए, क्योंकि यह नौकरी तो उनके बेटे की थी, तो उनके बेटे को ही मिलनी चाहिए, किसी बाहरी लड़की को क्यों मिले। शालू को इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके ससुराल वालों के दिमाग में कितनी घटिया बातें चल रही हैं। शालू के देवर और जेठ ने मिलकर शालू से कुछ जरूरी कागजों पर साइन करवा लिए और शालू तो अपने होशो हवास में थी नहीं। उसने भी उन्हें अपना मानकर साइन कर दिया और कुछ दिनों के बाद इधर उधर से जुगाड़ करके शालू के पति की नौकरी उसके देवर ने ले ली और शालू को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शालू अपने देवर को नौकरी पर जाते देखती तो उसे पता ही नहीं था कि यह उसके हक की नौकरी उसके देवर ने बेईमानी से ले ली है। अब शालू के ससुराल वालों ने मिलकर, जिसमें कि शालू के सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी सब शामिल थे, शालू को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि वह उस घर को छोड़कर चली जाए और उसे तरह तरह से ताने देने शुरू कर दिए कि आते ही पति को खा गई, ऊपर से एक लड़की जन्म दी, हमने क्या तेरा ठेका ले रखा है, और पता नहीं क्या क्या। शालू को भी अब लगने लगा कि इस घर में रह पाना संभव नहीं है, क्योंकि अब इस घर में उसका अपना कोई नहीं रह गया था और उसे समझ में आ गया था कि पति के रहने से ही औरत ससुराल में रह सकती है। पति के बिना ससुराल वाले किसी औरत को नहीं रहने देंगे। शालू ने सोच लिया अब जल्दी से वह विकास की नौकरी की फॉर्मेलिटी पूरी करके नौकरी ज्वाइन करेगी और अपनी बेटी को लेकर अपने अलग घर में रहेगी। और उसने अपने पापा और भैया को फोन लगाया कि आकर उसकी थोड़ी मदद करे। लेकिन ससुराल वालों को तो पता था कि शालू जैसे ही नौकरी के सिलसिले में ऑफिस जाकर बात करेगी, सारी पोल पट्टी खुल जानी है और फिर बहुत बड़ा तूफान आएगा। इसलिए वह और भी ज्यादा उसे परेशान करने लगे ताकि वह जल्दी से जल्दी उस घर से निकल जाए और अपने मायके वाली शहर में चली जाए और ठंडी पड़ जाए, नौकरी की बात भूल जाए। लेकिन शालू के पास और कोई चारा भी नहीं था। उसे तो अपने पति की नौकरी की यही आस थी, अपने और अपनी बच्ची के जीवन के लिए। शालू के पापा और भैया शालू की मदद करने के लिए आ चुके थे, पर शालू के ससुराल में इतना ज्यादा कलह मचा हुआ था कि वहाँ पे रहना संभव नहीं था। इसलिए शालू के पापा और भैया ने बोला, एक काम कर शालू, तेरे ससुराल वाले तो बहुत परेशान कर रहे हैं और तुझे यहाँ चैन से रहने देंगे नहीं। इस काम में थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो चल हम किराए पे एक घर ले लेते हैं, उसके बाद तेरी नौकरी लग जाएगी तो तू उसी घर में रह जाना और हम चले जाएंगे। शालू ने बोला, हाँ भैया ठीक कह रहे हो। शालू के पापा और भैया ने मिलकर एक किराए का घर ढूंढा और शालू के साथ वहां शिफ्ट हो गए। शालू के ससुराल वालों को नहीं पता था कि शालू के मायके वाले शालू का इतना साथ देंगे। उन्हें तो लगा था कि थोड़ी बहुत दौड़ धूप करके वह उनके तारों से परेशान होकर शालू को लेकर वहां से चले जाएंगे और उनकी पोल पट्टी नहीं खुलने वाली, पर ऐसा कुछ भी नहीं होना था।
शालू के पापा और भैया अड़े हुए थे शालू को विकास की नौकरी दिलवाने के लिए, क्योंकि शालू का हक और जरूरत दोनों थी। शालू के पापा और भैया शालू के साथ विकास के ऑफिस में दौड़ धूप कर रहे थे। ऑफिस में इतना बड़ा धोखा तो हो ही चुका था, इसलिए ऑफिस वालों ने भी थोड़ा टाल मटोल कर रहे थे। लेकिन फिर एक दिन पोल खुल ही गई कि विकास की नौकरी उसके छोटे भाई ने ले ली है, यह साबित करके कि वह शादीशुदा नहीं था और सारे कागजों को बदल दिया गया है। इतना बड़ा फ्रॉड ऑफिस में किया गया और किसी को कानू कान खबर भी नहीं। लेकिन यह सब कुछ पैसे की बदौलत हुआ था, इसलिए शालू की वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। यह बात जैसे ही शालू और उसके घर वालों के सामने आई, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? एक तो उसका पति चला गया, छोटे से बच्चे के सर से बाप का साया उठ गया, ससुराल में कोई उसे पूछने वाला नहीं था और उसके पति की नौकरी भी कागजों में हेरा फेरी करके ले ली। शालू के जीने का कोई सहारा नहीं छोड़ा। शालू के ससुराल वालों ने इतनी चालाकी से यह सब कुछ किया था कि अब शालू को खुद को विकास की पत्नी साबित करना ही मुश्किल हो रहा था। शालू ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके ससुराल वाले इस हद तक नीच हो सकते हैं। उन्होंने नीचता की कोई सीमा नहीं छोड़ी थी। लेकिन शालू के पापा और भैया लगातार ऑफिस के चक्कर काट रहे थे और बोल रहे थे चाहे कुछ भी हो, शालू को उसका हक दिलवा के रहेंगे और तुम लोगों के किए की सजा भी दिलवा कर रहेंगे। शालू के जेठ और देवर ने जाकर शालू के घर पर शालू के पापा और भैया को धमकी भी दी कि चुपचाप शालू को लेकर अपने शहर चले जाएं, नहीं तो ठीक नहीं होगा। लेकिन उनकी धमकी का शालू के मायके वालों पर कोई असर नहीं पड़ा। शालू के पापा और भैया ने काफी दौड़ धूप करके देख लिया, कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ने दी जा रही थी, क्योंकि ऑफिस वालों ने पैसे लेकर यह सब कुछ गलत काम किया था तो अभी इस षड्यंत्र में फंस जाते। इसलिए सारी फाइलों को दबाया जा रहा था, क्योंकि सबकी नौकरी खतरे में थी। अब शालू के पापा और भैया को अच्छे से समझ में आ चुका था कि इस तरह से बात बनने वाली नहीं। उन्होंने वकील से इस बारे में राय ली। वकील ने बोला एक केस करके छोड़ देते हैं और धीरे धीरे सब कुछ साबित करते रहेंगे। आज नहीं तो कल फैसला शालू के हक में ही आएगा। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। शालू के वकील के अनुसार एक केस कर दिया गया। वकील ने बोला अब यह केस धीरे धीरे चलेगा, आप लोग चाहे तो अपने शहर जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम आप लोगों को बुला लेंगे और बीच बीच में आना पड़ेगा। कम से कम मान कर चलिए 2 से 3 साल या ज्यादा भी समय लग सकता है, तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। शालू को तो बहुत घबराहट हो रही थी कि वह कैसे यह सब कुछ मैनेज करेगी और उसके पापा और भैया ने बोला तो घबराती क्यों है, हम तेरे साथ है ना, सब कुछ तेरे हक में होगा, हम तेरा साथ नहीं छोड़ने वाले। और शालू अपने पापा और भैया के साथ अपनी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। शालू ससुराल के मामले में भले ही दुर्भाग्यशाली थी, लेकिन मायके के मामले में बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थी और उसके मायके वाले बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे। मायके आने पर उसकी मम्मी और भाभी ने उसका बहुत साथ दिया और पापा और भाई तो पहले से ही साथ दे रहे थे। शालू को लग रहा था कि वह इस तरह से मायके जाकर बैठेगी तो मम्मी पापा तक तो ठीक है, लेकिन भाई भाभी से कहीं उसके रिश्ते बिगड़ ना जाए। लेकिन उसकी भाभी बहुत ही सुलझी हुई औरत थी और उसने शालू का हर कदम पर साथ दिया। शालू कभी कभी बहुत डिप्रेस हो जाती थी तो उसकी भाभी उसे हिम्मत देती थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बस हौसला रखिए। शालू ने केस तो कर दिया था, पर उसे पता था यह सब कुछ होने में वक्त लगेगा, तब तक क्या वह अपने मायके वालों पर बोझ बनकर रहेगी। ठीक है, रहने के लिए घर मिल गया, खाने के लिए अनाज मिल गया, पर अब उसकी बेटी भी बड़ी हो रही थी, उसे स्कूल में भी डालना था, तो क्या उसकी बच्ची की फीस भी उसके माँ बाप या भाई भाभी भरेंगे? उसकी बच्ची के कपड़े छोटे हो जाते थे, क्या हर वक्त माँ बाप या भाई भाभी ही ला कर देंगे? शालू को अच्छा नहीं लगता था। भले उसके मम्मी पापा भाई भाभी इन सब बातों की नहीं सोचते थे, पर शालू को ऐसा लगता था कि वह उनके ऊपर बोझ न बने, तो उसने खोलकर इस बारे में अपने मम्मी पापा और भाई भाभी से एक दिन बात की। उसके मम्मी पापा और भाई भाभी ने बोला देख शालू, हमें तो कोई दिक्कत नहीं और हमें पता है यह तेरे आत्मसम्मान की बात है, तो हम तुझे रोकेंगे नहीं। जब तक विकास की नौकरी तुझे नहीं मिलती तब तक यदि तू कुछ करना चाहती है अपनी कमाई के लिए तो कर सकती है, लेकिन क्या करना है, कैसे करना है, यह भी तो सोचना पड़ेगा। शालू ने बोला पापा, मेरे पास विकास की जमा की हुई कुछ सेविंग है, करीब 3 लाख रुपए होंगे। मैं उनसे एक छोटा सा बुटीक खोलना चाहती हूँ, पर जगह नहीं है मेरे पास। मुझे घर का एक कमरा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा और मैं उसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से प्रमोट करूंगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का भी जमाना है और उसमें पैसे भी बहुत हैं। शालू ने अपने घर वालों की मदद से अपने घर के एक कमरे को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपने पैसे लगाए और कुछ पैसे उसके पापा और भैया ने भी दिए ताकि बिजनेस अच्छे से चल सके, क्योंकि कोर्ट के फैसले में पता नहीं कितना वक्त लगता, कोई भी नहीं जानता। शालू के भाई ने ऑनलाइन पब्लिसिटी के लिए शालू की काफी मदद की
और उसकी वेबसाइट भी डिजाइन करवा दी और पेड प्रमोशन करवाकर अच्छा प्रमोट करवा दिया, क्योंकि शालू के भाई को इन सब बातों की अच्छी जानकारी थी। और शालू बहुत अच्छे गारमेंट्स बनाती थी, क्योंकि बचपन से ही उसे इन सब चीजों का शौक था और उसने गारमेंट डिजाइनिंग का कोर्स भी कर रखा था। शालू की बुटीक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह अच्छी चल निकली। रोज जितने ऑफलाइन ऑर्डर आते उससे 10 गुना ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर आते थे। शालू ने ऑनलाइन इसलिए चुना था क्योंकि उसे पता था ऑनलाइन का कोई दायरा नहीं होता और पूरे देश से उसके लिए ऑर्डर आएंगे और वह जितना ऑफलाइन में कमाएगी उससे कहीं ज्यादा वह ऑनलाइन में कमाएगी। शालू को रोज ढेरों ऑर्डर आते और उसे डिलीवरी करवानी पड़ती। 1 साल होते होते शालू को अपने काम के लिए स्टाफ भी रखने पड़े और एक दूसरी दुकान भी लेनी पड़ी, क्योंकि अब घर छोटा पड़ने लगा था और शालू का बिजनेस दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। शालू के मायके में भी सब बहुत खुश थे। शालू अपने बिजनेस में डूब गई थी और अपने दुख को भूल गई थी और धीरे धीरे खुश रहने लगी थी। सबसे बड़ी बात, शालू आत्मनिर्भर हो गई थी। शालू की बेटी भी बड़ी हो गई थी और स्कूल जाने लगी थी। इसी तरह करीब 4 साल का वक्त बीत चुका था और शालू का काफी नाम हो चुका था। उसके ससुराल वालों ने भी शालू के काम के बारे में सुना था और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 4 सालों में शालू आसमान को छूने लगी है। और उन्हें ऐसा लगता था कि अब तो शालू नौकरी से कहीं ज्यादा कमा रही है, तो अब वह इस नौकरी के लिए कोई दौड़ धूप नहीं करेगी और केस वापस ले लेगी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला था। केस की तारीख पड़ी थी और केस लगभग शालू के हक में ही होने वाला था। कुछ दिनों की बात और थी। शालू के ससुराल वालों को बहुत अच्छे से पता था कि केस शालू के हक में जाएगा और उनका प्यारा बेटा जेल जाएगा, इसलिए उन लोगों ने शालू को मनाने की कोशिश की। और शालू जब केस के लिए उनके शहर गई तो उन लोगों ने शालू से मिलने का प्लान बनाया और शालू से रिक्वेस्ट करने लगे कि देख शालू, अब तो तू अच्छा कमा रही है, तुझे इस नौकरी की क्या जरूरत, क्यों फालतू के लफड़े कर रही है, तेरा देवर जेल चला जाएगा, आखिर है तो तेरा देवर ही, कुछ तो सोच। और तेरा जेठ भी जेल चला जाएगा, क्योंकि उसने भी कागजों की उलटफेर में काफी मदद की है। शालू ने बोला, अच्छा, अब तुम लोग मेरे देवर और जेठ हो गए। और जब विकास मुझे छोड़कर चले गए थे तो एक बार भी उनके बीवी और बच्चों के बारे में नहीं सोचा, उन्हें घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि विकास की नौकरी भी ले ली। आपने नहीं सोचा कि उसके बीवी और बच्चों का क्या होगा? विकास आपका बेटा नहीं था और मेरी बेटी आपकी पोती नहीं थी क्या? मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली, एक एक को जेल भिजवाऊंगी। जो दुख मैंने सहे हैं तुम लोगों से उसका हिसाब जरूर लूंगी, कहकर शालू वहां से चली गई। शालू के देवरानी और जेठानी ने शालू को फोन करके धमकी दी कि अगर हमारे पति को जेल हुई तो तुम्हें इतना बदनाम कर देंगे कि तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। शालू ने बोला, जो करना है कर लो, इतने दिनों में तुम्हें यह तो पता चल गया होगा कि मैं हार मानने वाली औरतों में से नहीं हूँ। जब तुम्हारे पतियों का यह हाल कर सकती हूँ तो तुम्हारा क्या हाल करूंगी सोच लेना। अगले दिन कोर्ट में फैसला शालू के हक में आया और शालू के देवर और जेठ और बाकी कर्मचारियों जिन्होंने षड्यंत्र में उनकी मदद की थी उन सबको जेल जाने की सजा मिली और साथ ही साथ उसके देवर की नौकरी भी गई। शालू को बोला गया कि वह नौकरी ज्वाइन कर सकती है, लेकिन शालू ने बोला क्योंकि केस का फैसला आने में काफी वक्त लग गया था, इसलिए जीवन यापन के लिए उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और अब उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। यदि फैसला जल्दी आ गया होता तो मैंने नौकरी जरूर ज्वाइन की होती, लेकिन अब इस नौकरी की मुझे जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है और मुझे उसे वक्त देना पड़ता है, तो मैं नौकरी को वक्त नहीं दे पाऊंगी। और इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं कि मैंने केस किया और नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इतना वक्त लग गया तो क्या मैं भूखी रहती, इसलिए मैंने अपना बिजनेस कर लिया था। अब कम से कम जो गलत था उसे सजा तो मिल गई। अब जो भी सरकारी नियम के अनुसार विकास की नौकरी का करना हो आप लोग कर सकते हैं। माफी चाहती हूँ, मैं इस नौकरी को वक्त नहीं दे सकती, इसलिए मैं यह नौकरी ज्वाइन नहीं कर सकती, शालू ने कहा। केस का फैसला हो चुका था, दोषियों को सजा मिल चुकी थी। शालू और उसका परिवार आज बहुत खुश था। शालू को एक अजीब सा सुकून मिल रहा था अपने जेठ और देवर को जेल भेजकर। उधर शालू के ससुराल वालों को आग लगी पड़ी थी। शालू की देवरानी और जेठानी ने मिलकर शालू को बदनाम करने की सोची और एक अश्लील वेबसाइट पर शालू की कंप्यूटर द्वारा अश्लील फोटो बनवाकर डाल दी और जगह जगह पर फैला दिया ताकि शालू बदनाम हो जाए कि देखो पति के गुजरने के बाद यह क्या कर रही है। और सुबह सुबह शालू के पास ढेर सारे व्हाट्सएप और मेल आ चुके थे, जिसे देखकर शालू का दिमाग सुन्न हो चुका था कि यह कौन कर सकता है। शालू ने अपनी भाभी और माँ को सब चीजें दिखाई और रोने लगी। शालू की भाभी और माँ ने बोला, अरे शालू, तुम तो इतनी हिम्मती हो, तुम कैसे हिम्मत हार सकती हो? जैसे तुमने उन्हें जेल भिजवाया, अब इनकी बारी है,
तुम्हें तो पता ही है यह सब किसका काम है। शालू ने बोला, हाँ माँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, पर मैं साबित कैसे करूंगी। इस पर शालू के भाई ने बोला, हम साइबर क्राइम में चलते हैं, वहाँ पर शिकायत डालते हैं, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर आज नहीं तो कल दोषी जरूर पकड़े जाएंगे। और शालू अपने भाई के साथ साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट लिखवा आई और सारी तस्वीरें दिखा दी जो कि नकली थी। उसके बाद शालू ने अपनी देवरानी और जेठानी को फोन किया और बोला, तुम लोगों ने जो गंदा खेल शुरू किया है अब उसे खत्म मैं करूंगी। साइबर क्राइम में रिपोर्ट लिखवा कर आई हूँ, कुछ ही दिनों में तुम अपने अपने पतियों के साथ जेल में नजर आओगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है यह किसका कर्मकांड है। यह सुनकर शालू के देवरानी और जेठानी के होश उड़ गए और वह शालू से माफी मांगने लगी कि वह कंप्लेंट वापस ले ले। लेकिन शालू ने बोला, समझ क्या रखा है तुम लोगों ने? तुम्हारे पतियों को उनके किए की सजा दिलवाई तो एक औरत होकर एक औरत की इज्जत नीलाम कर दी। कभी माफ नहीं करूंगी तुम लोगों को। विकास के जाने के बाद तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है गिन गिन कर बदला लूंगी। और मुझे यकीन है विकास जहाँ कहीं भी होगा बहुत खुश हो रहा होगा, क्योंकि उसकी बीवी बच्चों के साथ क्या हुआ यह तो उसने देखा ही होगा। थोड़ी देर के बाद शालू की सास का फोन आया। वह बोल रही थी, बेटा हमें माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। अब तेरा और देवर और जेठ तो जेल जा ही चुके हैं, अगर उनकी बीवियां भी जेल चली गई तो उनके बच्चों की देखरेख कौन करेगा? शालू ने बोला, अच्छा, और मेरी बच्ची जिसे बिना किसी सहारे के घर से निकाल दिया था, एक बार भी सोचा उसके बारे में? शालू ने बोला, अब तो मैं मेरी बेटी को उसका हक भी दिलवा कर रहूंगी, क्योंकि वह उसी घर की बेटी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है गांव में बहुत ज्यादा जमीन जायदाद है जिस पर कि विकास का भी बराबर का हक था, क्योंकि वह पुश्तैनी संपत्ति है और विकास के बाद उसकी बेटी का हक बनता है। अब तक तो उसके बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आप लोगों की नीच हरकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए अब उसके बारे में भी सोचना पड़ रहा है। आप लोगों के दिमाग में तो होगा ही कि वह दोनों भाइयों के लिए है, पर नहीं, वह तीनों भाइयों के लिए है। और क्योंकि विकास नहीं है तो उनकी बेटी उनका हिस्सा लेगी और मैं उसे दिलवाऊंगी। यह कहकर शालू ने फोन काट दिया। शालू के मम्मी पापा ने बोला, बहुत अच्छा किया बेटा, दुष्टों को उनके कर्मों की सजा जरूर देनी चाहिए और तेरी बेटी को उसका हक भी मिलना चाहिए। शालू ने बोला, मम्मी पापा भैया भाभी, आप लोगों के सहयोग के बिना यह सब कुछ कभी संभव नहीं हो पाता। ससुराल के मामले में तो मैं बहुत दुर्भाग्यशाली थी, लेकिन मायके के मामले में मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ और मैं चाहती हूँ हर बेटी को मेरे ही जैसा मायका मिले और मेरे ही जैसे मम्मी पापा और भाई भाभी मिले। तब कभी भी कोई बेटी खुद को अकेली नहीं समझेगी और किसी भी मुसीबत का सामना बहुत आसानी से कर लेगी। कहकर शालू ने अपने मम्मी पापा और भाई भाभी को गले से लगा लिया।